single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज की इस वीडियो आप जानेंगे यूज ऑफ फेड अप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम फेड अप का यूज कर सकते हैं। फेड अप मतलब होता है, फेड अप का यूज तब करते हैं जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हैं। फेड अप मतलब तंग आ जाना। फेड अप मीन्स तंग आ जाना। तो मान लिया कोई एक्टिविटी है जिससे आप एकदम तंग आ गए हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद दिस थिंग। चलिए जानते हैं कि कैसे यूज करना है। तो जब भी आपको बोलना है कि मैं इस चीज से तंग आ चुका हूं, मैं इस चीज से परेशान हो चुका हूं, तंग आ चुका हूं, तो आप बोल सकते हैं इस तरह से कि आई एम फेड अप विद दिस थिंग या फिर समथिंग। आई एम फेड अप विद समथिंग, मैं इस चीज से तंग आ चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। जब आपको बोलना है किसी सामने वाले व्यक्ति से कि मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं, मैं तुमसे तंग आ चुका हूं, तो इस वे में जब आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम फेड अप विद यू। कैसे बोलेंगे? आई एम फेड अप विद यू। और थोड़ा एक्सप्रेशन भी होना चाहिए आपका, ठीक है? कैसे? आई एम फेड अप विद यू मतलब मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं या फिर मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं और इस तरह से फेड अप का यूज कर सकते हैं। और भी आप बोल सकते हैं इस तरह से फेड अप का यूज, जैसे मान लिया आपका मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग करता है, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि आई एम फेड अप विद माई मोबाइल। क्या बोल सकते हैं आप? आई एम फेड अप विद माई मोबाइल। मैं अपने मोबाइल से तंग आ चुका हूं, मैं इस चीज से तंग आ चुका हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, तंग आ चुका। तो आप बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद यू। क्या बोलेंगे आप? आई एम फेड अप विद यू। तो इस तरह से आप फेड अप का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, समझते हैं कि कैसे आप क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं फेड अप से। जैसे मान लिया आपसे पूछना है कि क्या आप इस चीज से तंग आ चुके हैं। इस तरह से मान लिया आपको क्वेश्चन पूछना है आप किसी से, तो आप पूछ सकते हैं इस तरह से कि आर यू फेड अप, आर यू फेड अप with something। क्या आप इस चीज से परेशान हो चुके हैं या फिर तंग आ चुके हैं? क्या आप इस चीज से तंग आ चुके हैं? लेकिन ये समथिंग हो गया। अगर मान लिया कोई एक्शन है, कोई काम है जिससे आप तंग आ चुके हैं, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा कि आर यू फेड अप विथ समथिंग, या फिर इस तरह हो सकता है आई एम फेड अप विथ एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब इस काम से मैं फेड अप हो चुका हूं, तंग आ चुका हूं। तो कोई भी वर्क भी हो सकता है या फिर कोई वस्तु या फिर कोई चीज भी हो सकता है। तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आर यू फेड अप विथ दिस थिंग या फिर एक्शन प्लस आईएनजी। तो अगर हाँ सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ मैं इस चीज से तंग आ चुका हूं, तो बोल सकता है कि इस तरह से यस आई एम या फिर एम फेड अप विथ दिस थिंग या फिर समथिंग, आई एम फेड अप विथ समथिंग या फिर एक्शन प्लस आईएनजी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोलना है कि नहीं मैं इस चीज से तंग नहीं आ चुका हूं, तो आप बोल सकते हैं इस तरह से कि नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट फेड अप विद समथिंग, या फिर यहां हो सकता है एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी। मैं इसी से तंग नहीं आ चुका हूं या फिर आजिज नहीं आ चुका हूं। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं और
यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा क्लोज करते हैं और ये हो गया इसका आपका फर्स्ट फार्मूला, जिसका यूज करके आप फेड अप वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, इस तरह से जैसे अब इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या आप यह काम करते हुए तंग आ चुके हैं। कोई भी काम हो सकता है, मान लिया मूवी देखना हो गया, फिर टेलीविज़न देखना हो गया। तो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं टेलीविज़न देखते देखते परेशान हो गया या फिर टेलीविज़न देखने से तंग आ चुका हूँ। तो मान लिया क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि क्या आप टेलीविज़न देखने से तंग आ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा Are you fed up? Are you fed up with? एक्शन क्या है? टेलीविजन देखना, वॉचिंग टीवी। Are you fed up with watching टीवी? क्या आप टेलीविजन देखने से तंग आ चुके हैं। तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि Are you fed up with watching टीवी? अब अगर हाँ पॉजिटिव में आंसर है कि हाँ मैं टीवी देखने से तंग आ चुका हूं, तो हो जाएगा यस फेड अप विद एक्शन प्लस आईएनजी, वॉच आईएनजी। I'm fed up with वॉचिंग टीवी। हाँ मैं टीवी देखने से आजिज आ चुका हूं, तंग आ चुका हूं। अगर बोलना है कि नहीं मैं टीवी देखने से तंग नहीं आ चुका हूं, तो हो सकता है इस तरह से कि नो आई एम नॉट फेड अप विद। अब यहाँ पे सिर्फ समथिंग अगर होता तो टीवी हो सकता था, सिर्फ टीवी, कि मैं टीवी से तंग नहीं आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे वॉचिंग टीवी है, एक्शन है, तो यहाँ पे हो सकता है वॉचिंग टीवी। नहीं मैं टीवी देखने से तंग नहीं आ चुका हूँ, या फिर तंग नहीं आ चुका हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं टीवी देखने से तंग नहीं आ चुका हूँ। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट फार्मूला, और ऐसे आप पूछ सकते हैं। अब मान लिया कोई व्यक्ति परेशान है, कोई अदर व्यक्ति परेशान है, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि क्या वह इस चीज़ से तंग आ चुका है, क्या वह इस चीज़ से तंग आ चुका है। अगर इस सेंस में आपको पूछना है किसी अदर पर्सन के बारे में, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा इज ही फेड अप विद समथिंग। क्या वह किसी चीज से तंग आ चुका है या फिर तंग हो गया है, इस तरह से। और यहाँ पे कोई एक्शन भी हो सकता है, क्या वह किसी एक्शन से तंग आ चुका है या फिर तंग हो गया है, किसी एक्शन से परेशान हो गया है। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। अगर पॉजिटिव में आंसर है तो हो जाएगा यस ही इज फेड अप विद समथिंग, या फिर एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ वह इसी से तंग आ चुका है, परेशान हो गया है, इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोलना है कि नहीं वह इसी से परेशान नहीं हो चुका है या फिर तंग नहीं आ चुका है, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो हो जाएगा नो ही इज नॉट फेड अप विद समथिंग, और समथिंग या फिर कोई एक्शन हो सकता है, तो एक्शन प्लस आईएनजी। नहीं वह किसी काम से तंग नहीं आ चुका है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड फार्मूला। बढ़ते इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब मान लिया छोटू, जिसके बारे में आप पहले भी सुने हैं और आप जानते हैं कि छोटू इज अ नॉटी बॉय। तो छोटू एक शरारती बच्चा है
और छोटू एक दिन फुटबॉल खेलने गया, उसको बहुत फुटबॉल खेलने का मन था, 2 दिन फुटबॉल खेला, 3 दिन फुटबॉल खेला, उसके बाद क्या हुआ कि फुटबॉल खेलने से वो फेड अप हो गया, तंग आ चुका। उसके दोस्त कहने लगे कि चलिए फुटबॉल खेलते हैं, चलिए फुटबॉल खेलते हैं, और वो इसी से परेशान हो गया। तो मतलब फुटबॉल खेलने से वो तंग आ गया। तो छोटू के बारे में पूछा गया कि क्या छोटू फुटबॉल खेलने से तंग आ चुका है या फिर तंग हो गया है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि इज छोटू, क्योंकि ही की बात हो रही है यहाँ पर, किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो छोटू को भी किसी नेम को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऐड किया छोटू। इज छोटू फेड अप विद, एक्शन क्या है, फुटबॉल खेलने से, तो क्या हो जाएगा, इज छोटू फेड अप विद प्लेइंग फुटबॉल। क्या छोटू फुटबॉल खेलने से तंग आ चुका है या फिर तंग हो गया है। तो अगर हाँ छोटू फुटबॉल खेलने से तंग हो गया है तो हो जाएगा यस छोटू इज फेड अप विद। फेड अप विद काफ़ी अच्छा वर्ड है। यस छोटू इज फेड अप विद प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर दिन में एक बार खेलना होता तो उसे अच्छा लगता, लेकिन उसके फ्रेंड लोग बार बार कहने लगे चलिए फुटबॉल खेलते हैं। बेचारे को थोड़ा सा टाइम मिलता तो लोग बोलने लगे कि चलिए फुटबॉल खेलते हैं, चलिए फुटबॉल खेलते हैं। तो वो तंग आ गया फुटबॉल खेलने से कि अब नहीं खेलना है, मुझे नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। तो इस तरह से आप फेड अप वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बोलना है कि छोटू अभी भी खेलना चाहता है, ठीक है, छोटू फुटबॉल खेलने से तंग नहीं आ चुका है, फिर तंग नहीं हो गया है, तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से होगा कि नो छोटू इज नॉट फेड अप विद, छोटू इज नॉट फेड अप विद प्लेइंग फुटबॉल। छोटू फुटबॉल खेलने से तंग नहीं हो गया है, तंग नहीं आ चुका है विद प्लेइंग फुटबॉल। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है और ऐसे आप सेंटेंस खुद की तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया आज का आपका सेकेंड एग्जाम्पल एंड फॉर्मूला। अब आपसे पूछा गया कि क्या आप टीवी देखकर तंग आ चुके हैं या फिर किताब पढ़ते हुए तंग आ चुके हैं। तो आप कह रहे हैं नहीं, मैं किताब पढ़ते पढ़ते तंग नहीं आ चुका हूं, लेकिन छोटू तंग हो गया है, क्योंकि छोटू को फुटबॉल खेलना है तो वो तंग हो गया है किताब पढ़ते पढ़ते। और इस तरह से अगर बोलना है तो ये क्रॉस कम्युनिकेशन हो गया। अपने बारे में भी आप बात कर रहे हैं, दूसरे पर्सन के भी बारे में बात कर रहे हैं, तो जानते हैं कि कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हो गया मान लिया आपसे कि आर यू फेड अप विद एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आप या काम से परेशान हो चुके हैं, या फिर किसी चीज़ से भी हो सकता है यहाँ पर, क्या आप या काम से या फिर इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। अब अगर हाँ आप हो चुके हैं तो आप बोल सकते थे कि यस आई एम फेड अप विद दिस थिंग, या फिर आई एम फेड अप विद एक्शन प्लस आईएनजी। लेकिन आपको बोलना है कि नहीं, मैं नहीं आज आ चुका हूँ, मैं नहीं तंग आ चुका हूँ, लेकिन छोटू आ चुका है। तो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर इस तरह से होगा कि नो आई एम नॉट फेड अप विद एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी, लेकिन वह आ चुका है, बट he is fed up with action plus ing। तो इस वे में भी आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका थर्ड फार्मूला, जिसमें आपको क्रॉस कम्युनिकेशन बताया गया कि कैसे आप अपने बारे में भी और दूसरे पर्सन के बारे में भी बात कर सकते हैं। और क्रॉस कम्युनिकेशन करने वाले जो फार्मूलाज होते हैं उनका मोटिव यही रहता है कि ग्रुप डिस्कशन आपका काफ़ी अच्छा हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ।
अब जैसे पूछा गया आपसे कि क्या आप किताब पढ़ के तंग आ चुके हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं मैं तंग नहीं आ चुका हूं, लेकिन छोटू किताब पढ़कर तंग आ चुका है। तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन क्या होगा, आर यू फेड अप विद, आर यू फेड अप विद, एक्शन क्या है किताब पढ़ना और एक्शन में आईएनजी, आर यू फेड अप विद रीडिंग बुक, क्या आप किताब पढ़कर तंग आ चुके हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं तंग आ चुका हूं, लेकिन छोटू आ चुका है। तो क्या हो जाएगा, नो आई एम नॉट फेड अप विद, अब एक्शन क्या है किताब पढ़ना, एक्शन प्लस आईएनजी रीडिंग, नो आई एम नॉट फेड अप विद रीडिंग बुक, रीडिंग बुक, लेकिन छोटू आ चुका है, छोटू तंग हो गया है, फिर छोटू तंग आ चुका है, तो हो जाएगा बट छोटू इज फेड अप विद रीडिंग बुक, छोटू इज फेड अप विद रीडिंग बुक, छोटू किताब पढ़ने से तंग आ चुके हैं लेकिन फुटबॉल खेलने से नहीं। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी यूनिक सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और क्रॉस कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, जैसे मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आप फुटबॉल खेल के तंग आ चुके हैं, तो आप बोल सकते हैं हाँ मैं तो फुटबॉल खेल के तंग आ चुका हूँ, लेकिन छोटू फुटबॉल खेल के तंग नहीं आ चुका है। तो क्रॉस कम्युनिकेशन मतलब हो गया दो पर्सन को आप इसमें कंबाइन करते हैं, ठीक है, और अदर पर्सन के बारे में भी आप बात करते हैं इसमें। तो ये था आपका, अभी तक आपने जाना कि कैसे आप प्रेजेंट में फेड अप का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे पास्ट में फेड अप वर्ड का यूज कर सकते हैं। मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आप इसी से तंग आ चुके थे, तो क्वेश्चन हो जाएगा आर यू नहीं बल्कि वर यू फेड अप विद समथिंग, या फिर एक्शन प्लस आईएनजी, क्या आप इसी से तंग आ चुके थे या काम से तंग आ चुके थे, तो आप कह रहे हैं कि हाँ मैं इसी से तंग आ चुका था, तो हो जाएगा यस आई वॉज फेड अप विथ समथिंग। अब जो भी चीज है वो चीज, या फिर क्या हो सकता है, या फिर यहां पर हो सकता है कोई एक्शन, एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ मैं इस चीज से तंग आ चुका था। मान लिया कोई जॉब कर रहा है कहीं पर और जॉब क्विट कर दिया, उसने छोड़ दिया जॉब, तो पूछा गया उनसे कि क्या आप इसी से तंग आ चुके थे, तो उसने बोला हाँ मैं इस चीज से तंग आ चुका था। तो ऐसा आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं, अगर मान लिया आपको बोलना है कि नहीं मैं इस चीज से तंग नहीं आ चुका था, तो हो जाएगा नो आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, या फिर आई वॉजन फेड अप विद समथिंग, किसी चीज से या फिर किसी एक्शन से। नो आई वॉजन फेड अप विद एक्शन प्लस आईएनजी। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, और पास्ट में भी आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, और पास्ट में भी फेड अप को यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आप उस कंपनी में जॉब करने से तंग आ चुके थे, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन होगा वर यू। अगर मान लिया किसी अदर पर्सन के बारे में बात हो रहा है कि क्या वह, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वाज ही से। बस ये थोड़ा सा चेंज करना है आपको, बाकी आप सेंटेंसेज आप क्रिएट कर लेंगे खुद ही।
तो मान लिया सामने वाले व्यक्ति की बात हो रही है तो हो जाएगा वर यू फेड अप विद, अब उस कंपनी में जॉब करने से, मतलब डूइंग जॉब इन दिस या फिर इन दैट कंपनी, तो वर यू फेड अप विद डूइंग जॉब इन दैट कंपनी, क्या आप उस कंपनी में काम करने से तंग आ चुके थे? तो मान लिया आपका आंसर है कि हाँ मैं उस कंपनी में काम करने से तंग आ चुका था, तो हो जाएगा यस आई वॉज फेड अप विथ डूइंग जॉब इन दैट कंपनी। इस तरह से आप आगे ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं मैं उस कंपनी में जॉब करने से तंग नहीं आ चुका था, तो हो जाएगा नो आई वॉज नॉट फेड अप विद डूइंग जॉब इन दैट कंपनी। नहीं मैं उस कंपनी में जॉब करने से परेशान या फिर तंग नहीं आ चुका था। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं फेड अप को पास्ट में भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्यूचर की तरफ। एंड फ्यूचर कुछ इस तरह से, जब आपको फ्यूचर में पूछा गया या फिर फ्यूचर में बोलना है कि मैं इस चीज से तंग आ जाऊंगा या फिर इस काम से तंग आ जाऊंगा, ठीक है, ऐसा लगता है कभी कभी कि ये चीज़ मुझे परेशान कर देगा या फिर इस चीज़ से मैं तंग आ जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? तो इस तरह से होगा, क्वेश्चन होगा, मान लिया फ्यूचर में यूज़ करना है तो होगा विल यू बी फेड अप विद समथिंग। अब समथिंग भी हो सकता है या फिर एक्शन प्लस ING। क्या आप या काम से इस काम से परेशान हो जाओगे, तंग आ जाओगे? फ्यूचर में मान लिया बात हो रहा है कि कुछ समय बाद तंग आ जाऊंगा, आज ही जा जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा। विल यू बी फेड अप विथ एक्शन प्लस ING। अगर हाँ हो जाऊंगा तो हो जाएगा यस आई विल बी, जिसको बोलते हैं आई विल बी, आई विल को शॉर्ट में आइल, यस आई विल बी फेड अप विद, यस आई विल बी फेड अप विद एक्शन प्लस ING। यहां पर समथिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं मैं इससे से परेशान नहीं होऊंगा, तंग नहीं आ जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? नो आई वोंट। वोंट मतलब विल नॉट, आपको पहले भी बताया गया है काफी बार। नो आई वोंट फेड अप विद एक्शन प्लस ING। तो ये हो गया आज का फिफ्थ एंड लास्ट फॉर्मूला, और इसमें आपने जाना कि कैसे आप फ्यूचर में भी इसका यूज कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट, बढ़ते इसके एग्जाम्पल की तरफ, और फेड अप को कैसे फ्यूचर में यूज करना है, कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया आपको बोलना है कि मैं इस काम से तंग आ जाऊंगा, ठीक है, तो मान लिया क्वेश्चन होगा कि क्या आप इस काम से तंग आ जाएंगे? तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि विल यू बी फेड अप विद दिस वर्क? क्योंकि एक्शन में ING या फिर कोई समथिंग भी हो सकता था वहां पर, पहले बताया गया आपको। तो क्या आप इस काम से तंग आ जाएंगे? क्या आप इस काम से परेशान हो जाएंगे या फिर तंग आ जाएंगे? तो अगर हाँ मैं इस काम से तंग आ जाऊंगा तो हो जाएगा यस आई विल बी फेड अप विद दिस वर्क। मतलब हाँ मैं इस काम से
परेशान हो जाऊंगा या फिर तंग आ जाऊंगा। लेकिन अगर आपको बोलना है कि नहीं मैं इस काम से तंग नहीं होऊंगा, तंग नहीं आ जाऊंगा या फिर तंग नहीं होऊंगा, तो हो जाएगा नो आई विल नॉट। इसको आप बोल सकते हैं नो आई वोंट, नो आई विल नॉट बी फेड अप विद दिस वर्क, नहीं मैं इस काम से तंग नहीं आ जाऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ये था आपका 5th एंड लास्ट। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया। इसमें आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बताया गया कि कैसे आप फेड अप वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं खुद से भी। जैसे पास्ट में इस तरह से होगा कि मैं इस चीज से परेशान नहीं हुआ था, मैं इस चीज से तंग नहीं आ चुका था, लेकिन वह हो गया था। तो ऐसे आपको बोलना है तो आप यूज कर सकते हैं, आप अपने तरफ से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास था यूज ऑफ फेड अप के बारे में। फेड अप का क्या यूज है उसके बारे में क्लास था। तो यहां से स्क्रीनशॉट आप लीजिए, स्टार्ट करिए। 2 सेकंड का पॉज, बढ़ते हैं नेक्स्ट। फेड अप को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, सेकंड, किसी अदर पर्सन के बारे में। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड। और इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, यहां से स्टार्ट होता है पास्ट, प्रेजेंट, फिनिश। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल। और यहां आ गए हम फ्यूचर में। मीन्स फ्यूचर में कैसे यूज करना है उसके बारे में। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इसका एग्जाम्पल। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज के क्लास में आपने जाना कि कैसे आप फेड अप वर्ड को यूज कर सकते हैं। मान लिया किसी चीज से आप तंग आ चुके हैं, किसी काम से आप तंग आ चुके हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद दिस थिंग। मान लिया कोई व्यक्ति आपको परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान हो गए आप, तो बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद यू। क्या बोलेंगे आप? आई एम फेड अप विद यू। कैसे बोलेंगे? आई एम फेड अप विद यू, इस तरह से। तो मान लिया किसी चीज से अगर परेशान है, किसी व्यक्ति से परेशान आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, या फिर किसी काम से, तो आप बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद दिस थिंग। आई एम फेड अप विद एक्शन प्लस ing। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश।